हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट इरिगेशन चल रहा है और हमारा जो करंट टॉपिक है वो चल रही है डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैनाल में कौन से पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं और किस किस टाइप का फ्लो हो सकता है, और उसके डिज़ाइन को समझाने के लिए दो नाम मैंने लिए थे, आरजी कैनेडी और लेसी। तो कैनेडी की थ्योरी हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, कैनाल की डिज़ाइनिंग की, जो जिसका बेसिक ये था कि कैनाल की डिज़ाइनिंग में जो हमें सिल्ट इकट्ठी हो रही है, ना तो वो कटाव करती हुई चले या फिर वो स्कोरिंग हो, सेटल हो, हमें इस तरीके की कैनाल डिज़ाइन करनी है, या सीधे शब्दों में कहें ऐसी वेलोसिटी डिज़ाइन करनी है कैनाल की जो कि ना तो स्कोरिंग करे ना सिल्टिंग करे। ये शब्द बार बार आ रहे हैं आपके। स्कोरिंग का मतलब होता है साइड से, किनारों से या बेड से मिट्टी का कटाव करना। सिल्टिंग यानी सेटल डाउन हो जाना, सेडिमेंटेशन हो जाना सिल्ट का, या जो भी आपके सेडिमेंट्स बहकर आ रहे हैं नदी से एटसेट्रा। ठीक है, तो इसी कड़ी के अंदर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेसीज की रिजाइम थ्योरी। देखिए, एक रिजाइम शब्द बार बार आ रहा है आपके, पिछली बार डिज़ाइन में भी आया था, इस बार भी आएगा। रिजाइन का मतलब होता है सिस्टमेटिक, सारा काम सिस्टम से चले तो वो रिजाइम चैनल कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है रिजाइम चैनल की रिक्वायरमेंट, या कहे कि जो हमने पीछे कैनेडी की थ्योरी पढ़ी थी उसके क्या ड्रॉबैक्स थी, उसकी क्या ऐसी चीज़ें थी जो कैनेडी ने कवर अप नहीं की थी और उनको लेसी ने कंसिडर करके पूरा किया अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले पढ़ते हैं कैनेडी की डिज़ाइन के अंदर क्या कमियां थी, खामियां थी, और फिर लेसी की डिज़ाइन फिलोसॉफी को पढ़ेंगे। तो लिमिटेशंस कैनेडी थ्योरी की क्या थी? अकॉर्डिंग टू कैनेडी, एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द चैनल। कैनेडी कहते थे कि जो एडीज जनरेट हो रही थी या लहरें पैदा हो रही थी बहाव के दौरान कैनाल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ बेस ऑफ द चैनल से डेवलप होती है, यानी उसके तल से पैदा होती है। लेकिन वास्तव में बेस के साथ साथ जो साइड है या चैनल के किनारे हैं उनके कारण भी आपकी एडीज जनरेट होती है। इसको कैनेडी ने कंसिडर नहीं किया था, तो ये उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। नेक्स्ट था, कैनेडी ने कोई भी अपना कोई फार्मूला नहीं दिया था मीन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का। मीन वेलोसिटी जिसे हम मैनिंग और चेजी की इक्वेशन से कैलकुलेट करते थे, वो वेलोसिटी मीन वेलोसिटी कहलाती थी। उसको कैलकुलेट करने के लिए कैनेडी ने अपना कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, लेकिन कैनेडी ने अपनी इक्वेशन ना देने के कारण जो वो दोनों इक्वेशन थी, यानी मैनिंग की इक्वेशन और कटर इक्वेशन और चेजी इक्वेशन, उनकी अपनी लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस कैनेडी इक्वेशन के अंदर भी लागू हो गई, या यूँ कह सकते हैं उनकी खामियां कैनेडी थ्योरी के अंदर भी लग गई। या सीधे शब्दों में कहें, कैनेडी को खुद की एक मीन वेलोसिटी इक्वेशन देनी थी जो कि नहीं दी। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, द वैल्यू एम क्या था? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। उसकी कोई संबंध स्थापित नहीं किया सिल्ट ग्रेड के साथ कि किस सिल्ट के कारण क्या क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगी। सीधे सीधे सिर्फ ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग एम की वैल्यू डिसाइड कर देगी, जो अपने आप में उसकी वैल्यू को जस्टिफाइड नहीं करती। ठीक है, तो ये सारी खामियां थी कैनेडी के अंदर। और कुछ खामियां थी। कैनेडी की सबसे बड़ी खामी थी कि इसने बेड स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए कोई इक्वेशन नहीं दी। देखिए, कोई भी चैनल होता है वो एक स्लोप में चलता है। जैसे हम बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो एक ग्रेविटी से चलने वाला एक कैनाल है, यानी उसके बेड के ऊपर स्लोप है ना। तो उसका स्लोप ज़्यादातर हिस्सों पे 1/6 है, यानी 1 किलोमीटर के बाद 6 इंच का इसके अंदर ड्रॉप आ जाता है। तो ये IGNP का एक बेड स्लोप है। लेकिन उस समय कैनेडी ने कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया था कि कैनाल का बेड स्लोप डिज़ाइन किया जाए। ठीक है,
और कैनेडी ने अपने डिज़ाइन के अंदर सिल्ट फैक्टर, बेड लोड, इफेक्टिवली इनका कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया था। और कैनेडी ने विड्थ टू द डेप्थ रेशियो को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, जबकि डिज़ाइनिंग के अंदर इन दोनों के बीच में प्रॉपर रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो डिज़ाइन है या डिज़ाइन वेलोसिटी है वो प्रॉपर नहीं रह सकती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी कैनेडी की डिज़ाइन थ्योरी के अंदर। उनको पूरा करने के लिए लेसी जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने अपनी सिल्ट थ्योरी दी, ठीक है ना। तो लेसी कैनेडी ने क्या कहा था कि एक चैनल तब भी रिजाइम चैनल हो सकता है, एक सिस्टमेटिक चैनल हो सकता है जब उसमें किसी प्रकार की सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो। लेकिन लेसी ने यह कंक्लूड किया अगर कोई चैनल सिर्फ नो सिल्टिंग और नो स्कोरिंग यानी उसमें किसी प्रकार का कटाव और सिल्ट बैठ नहीं रही है तो वो रिजाइम चैनल को नहीं प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि सिर्फ वो ही एक स्टेबल चैनल को रिप्रेजेंट नहीं करता और दूसरे फैक्टर भी होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो लेसी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। लेसी उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और इन्होंने उस टाइम की जो एग्जिस्टिंग कैनाल सिस्टम थी यानी जो उस टाइम कैनाल्स बन रखी थी उनके ऊपर एनालिसिस करके अपनी डिज़ाइन थ्योरी दी और वो ये निष्कर्ष में पहुंचे कि अगर हमें एक स्टेबल चैनल बनाना है या रिजाइम चैनल बनाना है तो उसकी 3 कंडीशन हो सकती है, इनिशियल रिजाइम, ट्रू रिजाइम और फाइनल रिजाइम। उन डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, अभी आप सिर्फ इनको समझ सकते हैं। इनिशियल रिजाइम, इनिशियली आपका रिजाइम चैनल तब हम डिज़ाइन कर सकते हैं जब स्लोप है चैनल का जगह जगह पर चेंज हो, यानी जो चैनल का स्लोप है यानी उसका जो इंक्लिनेशन है वो जगह जगह वेरी करे, लेकिन उसका वेटेड पेरीमीटर यानी वो परिधि जो गीली रहती है पानी से किसी कैनाल में वो उससे प्रभावित ना हो। तो ऐसी कंडीशन में नॉन सिल्टिंग और नो स्कोरिंग की कंडीशन आती है और इनिशियल रिजाइम होता है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जहाँ पर साइड कंडीशन चेंज होगी तो वहाँ पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका बेड स्लोप तो चेंज होता रहे लेकिन वेटेड पेरीमीटर चेंज नहीं हो। तो इनिशियल रिजाइम कंडीशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये वैलिड नहीं है। इसके बाद लेसी ने अपनी ट्रू रिजाइम थ्योरी दी। तो इनके अनुसार कोई भी चैनल और जिसका बेड स्लोप डिज़ाइन किया जाए शुरुआत में भी और उसका डिस्चार्ज भी शुरुआत में डिज़ाइन कर दिया जाए वो हर जगह एक जैसा रहना चाहिए, यानी एक ऐसा चैनल जिसका डिस्चार्ज, बेड स्लोप और डायमेंशन हर पोजीशन पे सेम रहे वो आपके ट्रू रिजाइम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कर पाना मुश्किल है क्योंकि एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन पढ़ने में ठीक होती है लेकिन उसको वास्तविकता के अंदर हम धरातल पर नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो लास्ट थ्योरी जो आई थी वो आई थी फाइनल रिजाइम। तो फाइनल रिजाइम थ्योरी जो एक लेसी की बेसिक डिज़ाइन थ्योरी बनी जो ये कहती थी अगर चैनल के वेरिएबल्स जैसे पेरीमीटर, परिधि, डेप्थ ऑफ फ्लो है ना, ये अपने अपने हिसाब से चेंज हो और अंत में इनको सिल्ट ग्रेड और डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर ले तो हम एक ऐसा चैनल बना सकते हैं जो स्टेबल हो जिसमें नॉन स्कोरिंग और नो सिल्टिंग की कंडीशन डराइव हो। यानी सीधे शब्दों में एक ऐसा चैनल डिज़ाइन किया जाए जिसके पेरीमीटर जगह जगह तो चेंज हो लेकिन उसमें होने वाले बदलाव को हम हमारे सिल्ट फैक्टर और डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले तो हम एक स्टेबल चैनल जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपकी फाइनल रिजाइम की इक्वेशन थी ये वैलिड रही आपके लेसी की थ्योरी के अंदर। और इस डिज़ाइन के अंदर स्टेप्स है, कुछ फार्मूले, रिलेशंस हैं, आप लोगों को डायरेक्टली याद रखने हैं। इन फार्मूलों से बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है
ये सीधे सीधे वैल्यूज पूछ ली जाती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ का फॉर्मूला बताओ, तो क्या होगा आप लोगों को याद रखना है। तो क्या होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्टेप 1, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, यानी जो फ्लो वेलोसिटी रहेगी डिज़ाइन की लेसी की इक्वेशन की, उसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन में 140 की पावर 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कई बार पूछा गया है। अभी आरपीएससी एईएन का मेंस का सब्जेक्टिव पेपर था, उसमें भी आपके लेसी थ्योरी से डिजाइनिंग का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, उसका फॉर्मूला लिख रखा है आपका क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। ध्यान रखना यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, सारा खेल यूनिट का है। अगर यूनिट हमने गड़बड़ कर दी तो आंसर गलत आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्यू क्या है, डिस्चार्ज है। एफ क्या है, एफ सिल्ट फैक्टर है। सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला नीचे लिखा है, ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा गया एसएससी में या स्टेट एग्जाम के अंदर। सिल्ट फैक्टर की वैल्यू क्या होती है लेसी की डिज़ाइन के अनुसार, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 1.76 रूट डी एम एम। ये 1.76 है, पॉइंट बहुत छोटा सा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये 1.76 रूट डी है। डी क्या है, इफेक्टिव साइज है सिल्ट के पार्टिकल का, और इसको एमएम में कंसिडर किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ पार्टिकल है वो एमएम के अंदर है, और जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो मीटर पर सेकंड है। यूनिट्स का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। देन हमें कैलकुलेट करना है हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस वो रेडियस होती है जिसके अंदर पानी आपका रेडियस के अंदर फ्लो करता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 5/2 वी स्क्वायर अपॉन में एफ। इसको 2.5 वी स्क्वायर अपॉन एफ भी लिखा सकता है, एक ही बात है। और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट करी थी। f वही आपका सिल्ट फैक्टर, ध्यान रखना है। स्टेप 3 में हम करेंगे फाइंड द एरिया रिक्वायर्ड टू फ्लो। तो जो एरिया रिक्वायर्ड है फ्लो का वो निकालेंगे हम, वो होगा आपका q अपॉन में v, यानी डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी करेंगे तब आपका एरिया ऑफ फ्लो कैलकुलेट किया जा सकता है। एरिया आने के बाद हम कैनाल की डायमेंशंस को डिजाइन करेंगे। एरिया का एक जनरल फार्मूला आता है b प्लस एन वाई इंटू वाई। वाई की होता है डेप्थ ऑफ फ्लो, है ना, यानी ये वर्टिकल डायमेंशंस यहाँ पे दिख नहीं रही तो मैं आपको बना के समझा देता हूँ, है ना। ये जो मैंने वर्टिकल एरो बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो को बताएगा, यानी वाई को बताएगा। और जो ये हॉरिजॉन्टल नीचे वाली विड्थ है ये आपकी विड्थ को बताएगी, बी को बताएगी। और यहाँ पर क्या एन क्या है, एन यहाँ पर साइड स्लोप है। आपको क्वेश्चन में डिजाइनिंग के अंदर ऑलरेडी गिवन होगा कि आपको कैनाल इस तरीके से डिजाइन करनी है जिसके साइड स्लोप 0.5:1 हो, 1/3:1 हो, XYZ कोई भी आपको वैल्यू दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करके विड्थ और डेप्थ में रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए मैंने कहा था आपकी जो कैनेडी की थ्योरी थी उन्होंने बी और वाई के अंदर विड्थ और डेप्थ में कोई रिलेशन नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आपको। एरिया उसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एरिया निकालने के बाद एक नई टर्म हम कैलकुलेट करेंगे, वेटेड पेरीमीटर ऑफ चैनल। ये फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया गया डायरेक्टली। वेटेड पेरीमीटर, देखो बार बार शब्द आ रहा है। वेटेड पेरीमीटर वो होता है, वो परिधि होती है कैनाल की जो पानी के कांटेक्ट में होते हैं, या यूँ कह सकते हैं पानी में डूबी हुई हो या पानी के कांटेक्ट में हो, ऐसी परिधि या पेरीमीटर वेटेड पेरीमीटर कहलाता है। इसका फॉर्मूला 4.75 रूट क्यू होता है। यहाँ पे क्यू क्या है, डिस्चार्ज है। जब विड्थ चैनल की बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो पेरीमीटर को जो है विड्थ के एक इक्वल टू रखा जा सकता है, यानी विड्थ अगर डेप्थ के रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ी हो जाए तो वहाँ पे वेटेड पेरीमीटर को विड्थ के इक्विवेलेंट रखेंगे। लास्ट स्टेप आता है आपका कैलकुलेट बेड स्लोप ऑफ द चैनल, ठीक है। तो बेड स्लोप निकालने का देखो कैनेडी ने कोई फार्मूला नहीं दिया था, लेकिन लेसी ने दिया है, जो कि है आपका f की पावर 5/3 अपॉन में 3340 q की पावर 1/6।
ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है। एफ क्या है, जो हमने शुरुआत में सिल्ट फैक्टर देखा था वही है, ठीक है। अब देखो जो हमने कैनेडी की डिजाइनिंग पढ़ी थी उसमें जो हम इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, है ना, और लास्ट में मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, वो दोनों इक्वल आनी चाहिए थी। अगर वो इक्वल नहीं आती थी तो हमें डिज़ाइन को रिपीट करना पड़ता था। लेकिन लेसी की डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला दे रखा है, आपको पुट करके सीधा नॉर्मली डिज़ाइन आपकी कंप्लीट करनी है, ठीक है। और लेसी ने आपको स्कोर डेप्थ, यानी जहाँ पे कटाव होने की संभावना है उसकी डेप्थ भी आपको दी है। तो इसके दो कंडीशन दिए, जब आपका वेटेड पेरीमीटर विड्थ के इक्वल हो तो आपके स्कोर डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.473 क्यू बाई एफ की पावर 1/3 मीटर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, सारे याद रखने हैं। और अगर आपका नॉर्मल स्कोर डेप्थ निकालनी हो जब आपका डिस्चार्ज वेटेड पेरीमीटर विड्थ के इक्वल ना हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके स्कोर डेप्थ का फॉर्मूला होता है 1.35 क्यू स्क्वायर में एफ अपॉन में एफ की पावर 1/3। यहाँ पे क्यू टोटल डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी लेसी की डिज़ाइन थ्योरी के अंदर दिए गए थे। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में जो कैनेडी के फार्मूले थे और लेसी के फार्मूले थे, जितने भी फार्मूले हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, सिल्ट फैक्टर, हाइड्रोलिक रेडियस, वेटेड पेरीमीटर और स्लोप, बेड स्लोप, ये सारे फार्मूले आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली फार्मूले भी पूछ सकते हैं, एज वेल एज आपसे इनसे रिलेटेड कोई छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कैनाल की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई जो आपको कैनेडी और लेसी ने दी थी। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइनिंग के बारे में, या डिज़ाइन करेंगे लाइन के लाइन के बारे में, क्या फ़र्क आया। और कैनाल के अंदर जो शेप्स होती है, ज़्यादातर आप देखेंगे ट्रेपेजॉइडल शेप यानी चतुर्भुजाकार शेप की कैनाल होती है, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या डिज़ाइन एस्पेक्ट होते हैं, कैसे वो बाकी अदर डिज़ाइन शेप से ज़्यादा बेहतर है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोग देख रहे हैं, सारा आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये इंग्लिश में मैंने नोट्स लिखे हैं, इनका हिंदी वर्जन आप लोगों के अभी ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगा। बस यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए, समय थोड़ा कम है अब, स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ। थैंक यू।